वेलकम बैक। आई एम डाइटिशियन स्वाति गर्ग। आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। इसे ACV भी कहते हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि हमें एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या एक्चुअल में वेट लॉस में हेल्प करता है या नहीं करता, और अगर लेना भी चाहिए तो हमें कौन से वाला लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एप्पल साइडर विनेगर होता क्या है और ये बनता कैसे है। एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एसिडिक एसिड होता है। ये एप्पल्स के जूसेस से बनाया जाता है। ये दो तरीके के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। फर्स्ट जो इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो ये कि एप्पल के छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं और इसको यीस्ट के साथ मिला के बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन की जाती है। उसके बाद जब ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक एप्पल की अल्कोहल रेडी होती है। उसके अंदर एक तरीके का बैक्टीरिया मिलाया जाता है, इसको दोबारा फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद ये एक्चुअली में एसिडिक एसिड क्रिएट करता है, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो एक्चुअल में वेट लॉस में हेल्प करता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो ब्लड शुगर लेवल है, अगर आप कंटिन्यू इसको कंज्यूम करते हैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में और एक प्रॉपर टाइम पर, तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी लो लाने में बहुत हेल्पफुल है। अब सेकेंड थिंग, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये लेना कैसे चाहिए और ये वर्क कैसे करता है हमारी बॉडी में। एप्पल साइडर विनेगर में एक एंजाइम होता है AMPK। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये लिवर में जाकर फैट और शुगर के प्रोडक्शन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, तो आपका फैट भी बहुत जल्दी बर्न होगा। और जो ACV जो बहुत अच्छे से जो हेल्प करता है, काम करता है बॉडी में, वो ये कि आपकी वो भूख को सप्रेस करता है। वो आपकी जो एक्स्ट्रा बिंचिंग होती है, हमें जो हम एक्स्ट्रा पे खाना खाते हैं अननेसेसरीली, किसी भी टाइम हमें भूख लगती है, ये उसको कम करने में, उसको सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा एप्पल साइडर विनेगर लेना है। बेसिकली आपको हमेशा ऑर्गेनिक लेना चाहिए। इट इज़ इजीली अवेलेबल। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जब एप्पल ग्रो होते हैं तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया होता। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से बनता है, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं इसमें। बेसिकली जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर ख़रीदें तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, लाइक इस पर लिखा होना चाहिए विद मदर, लाइक दिस। वो कहीं पे भी लिखा हो सकता है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी का ही लेना है। ये अब बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप कहीं से भी फार्मेसी से, ज़रूरी नहीं है इसी ब्रांड का लेना है, आप किसी भी ब्रांड का, बट इट शुड बी ऑर्गेनिक। आपको देखना चाहिए कि वो बहुत प्योर है। बिकॉज अगर आप प्योर या ऑर्गेनिक नहीं लेंगे, बहुत केमिकली ट्रीटेड भी आते हैं मार्केट में, बहुत इंपोर्टेड स्टफ भी आता है, तो अगर आप वो लेंगे, तो अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। ये बेसिकली एसिडिक एसिड होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक एसिड है, आपको इसे कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और डायरेक्ट एक चम्मच लेंगे और सुबह सुबह हम अपने साथ एक चम्मच डायरेक्ट ले लेंगे, बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये एसिड होता है, ये कभी कभी फूड पाइप को बर्न भी कर देता है, या अंदर से कुछ ना कुछ आपको बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको ये डायरेक्ट कभी नहीं लेना है। इसको हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके लेना है। 100 ml वाटर लीजिए और उसमें टीस्पून, जिसे हम खाना खाते हैं जो स्मॉल टीस्पून होता है, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उसमें डाइल्यूट करके आप नॉर्मली ले सकते हैं। आपको ये अब किस टाइम लेना है, एक आपको अर्ली मॉर्निंग लेना है, लाइक जब भी आप उठते हैं, आप अपना डिटॉक्स वाटर लेते हैं, तो आप उस टाइम भी ले सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, उस टाइम बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है, तो उसके बाद आप लेने के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं या आप वॉक पे जा सकते हैं, तो उस टाइम पे अच्छा फैट बर्निंग में हेल्प करता है। और एक इवनिंग के टाइम पे, लाइक 5 to 5:30 या 6 o'clock तक आप ले सकते हैं। उस टाइम तक इवनिंग होते होते हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप इवनिंग टाइम पे लेंगे तो ये आपको फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो कि डिनर के बाद आपको जनरली लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो दिन में ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 स्पून लेने हैं, ये 2 टीस्पून लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ये ऑफकोर्स एवरीथिंग ऑफ एनीथिंग कैन बी हार्मफुल, तो आपको 2 टीस्पून लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये जल्दी वेट लॉस करेगा। अगर आप एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बॉडी को कुछ भी देंगे तो डेफिनेटली इट वर्कआउट इन अ गुड मैनर, बट अगर आप कुछ भी ज़्यादा करके लेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको इन फ्यूचर ज़रूर नज़र आएगा।
तो आपको 2 चम्मच लेने हैं। अगर आप 2 चम्मच नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच भी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ले सकते हैं। बट जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं किसी को भी, वो मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं। सपोज़ अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग लेमन से या खट्टा खाने से थोड़ा सा एलर्जी होती है, किसी किसी का सॉर थ्रोट हो जाता है, तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग ना लेके इवनिंग में 1 टीस्पून ले सकते हैं। येस, इट इज़ प्रूवन दैट ये ब्लड शुगर लेवल्स में भी बहुत हेल्प करता है, ये PCOS में भी बहुत हेल्पफुल होता है, ये थायराइड में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ऑफकोर्स ये फ़ैट रिडक्शन में तो हेल्प करता ही है, बट ये और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। इसमें फ़ैट नहीं होता है, इसमें इसमें कोई कार्ब्स नहीं होते हैं। इसमें फ़ैट अगर वैसे तो 0 होता है, बट अगर 1 टीस्पून आप लेते हैं तो 2 to 3 कैलोरीज हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट इट इज़ अगर आप ऑर्गेनिक लेते हैं तो ये उसके बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप कोई और ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि प्रूवन कि हाँ ये सब आपको इफ़ेक्ट्स उसमें नज़र आएंगे, बिकॉज आजकल बहुत केमिकली ट्रीटेड मिलते हैं। ये बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं, इसको 1-1, 2-2 महीने लगते थे बनने में, बट इंडस्ट्रीज़ आर नाउ सो मच ऑफ लाइक इम्प्रूव कि अब वो 2 दिन में ही आपको रेडी करके दे देते हैं। बट अगर आप कुछ भी ऑर्गेनिक लेते हैं, पेस्टिसाइड्स वाला नहीं लेते हैं, कुछ भी अगर उसमें डाइल्यूशन नहीं है, तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और ऑफ कोर्स वो आपको वेट लॉस में भी जल्दी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगता है या आप कुछ और जानना चाहते हैं या किसी और बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस देना ना भूलें। थैंक यू।